100% प्रूफ यहाँ पर मैं आप सब लोग को देने वाला हूँ। इस बात को आप सुनने के बाद और आपको ये पता चल जाएगा जानने के बाद कि हाँ यहाँ पर जो है स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। कमेंट करके बाद में आप खुद बताना। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर ट्विटर कैंपेन करेंगे यहाँ पर, और आप सब लोगों को जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि कब हम ट्विटर कैंपेन पर जो है सभी के सभी टीचर एक साथ मिलकर और ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। इसके बारे में आप लोगों को मैं एक डेट बताऊंगा स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आपका भाई आपकी आवाज हमेशा उठाता हूँ और बुलंद करते रहेंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे, किसी को डरेंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके के स्कैम हमेशा होते रहे और उसके लिए तुम्हारा भाई हमेशा आवाज उठाता रहा है। तो आइए मैं सबको पहले 1 बाय 1 करके पूरी की पूरी पोल खोलता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर स्कैम किया। नंबर 1 हम बात करते हैं। पहली बात मैं बात करता हूं कि हमारे जो पदों की संख्या कितनी थी मध्य प्रदेश बिजली विभाग के अंदर। टोटल 818 पद थे। कितने? टोटल 818 पोस्टें थी, जहां पर इन्होंने जो है केवल और केवल रिजल्ट जारी किया। तो कितने पदों पर? केवल और केवल यहाँ पर 545 पदों पर ही इन्होंने रिजल्ट जारी किया है। अब मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में मैं क्या है, मैं एक मैथ्स का जो है स्टूडेंट हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि आप मुझे बताओ कि अगर 818 पदों का आपने 13% होल्ड भी कर दिया पदों को, तो आपके पास कितने पद बचे? अगर आपने 13% 818 में से अगर आप 13% निकालेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आप लोगों को मिलेगा कि 106.34 कुछ आएगा। ठीक है ना? 106 लगभग 106 पद ऐसे होते हैं जिन्हें आप होल्ड कर सकते थे, लेकिन आपने 106 पदों को होल्ड नहीं किया साहब। आपने कितने पदों को होल्ड किया? आपने यहाँ पर जो है 273 पदों को लगभग होल्ड किया। कितने? 273 पदों को होल्ड किया। यहाँ पर 273 पदों को होल्ड करने के बाद इनके पास कितने लोग बचे? यहाँ पर 167 पोस्ट बची। लगभग यहाँ पर 167 पोस्टें बची है, जहां पर बड़े लंबे तरीके से यहाँ पर स्कैम हुआ है और घोटाला हुआ है। ये सीटें कहाँ गई? 167 सीटें कहाँ गई? और अगर तुमने जो है ये बात अगर कहाँ गई सीटें पहली बार, तो पहली बात ये बच्चे पूछते हैं, और दूसरी बात ये आपसे पूछते हैं बिजली विभाग वालों कि अगर ये सीटें है भी तो कहाँ है, और इसके बारे में आपने जानकारी क्यों नहीं दी? रिजल्ट के अंदर कट ऑफ जो जारी किया है तुमने, तो यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया कि यहाँ पर, और इसके बारे में क्यों नहीं मेंशन किया कि इन पदों पर हम भर्ती कब करेंगे, क्या नहीं करेंगे? केवल और केवल इन्होंने एक चीज बताई कि हम यहाँ पर जो है जिन भी बच्चों को जो भी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे उस पर हम जो है यहाँ पर जो है दोबारा से भर्ती करेंगे। मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है ना ये बात। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों का रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम था, जो फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट में नाम आई थी, उन बच्चों का इस जो दोबारा से मेरिट लिस्ट आई है इसमें नाम क्यों नहीं है? दूसरी बात ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मुझे बताओ कि अगर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में होता इतनी मेहनत करने के बाद और दोबारा से रिजल्ट जारी करता जब कोई भी संस्थान, तो दोबारा से अगर आपका नाम नहीं है तो आपको कितनी बड़ी जो है दुखद घटना होगी, कितना बड़ा दुख होगा, आप मुझे बताओ। पहली बात तो ये, अगर मैं बात सत्य बोल रहा हूं तो दोस्तों यहाँ पर मेरा साथ देना, अगर नहीं बोलता ना तो कमेंट में गाली लिख कर जाना, आप ऐसी की तैसी मेरी करना, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम था उनका मेरिट लिस्ट में नाम हटा दिया। या तो तुम रिजल्ट बनाना नहीं जानते, या तो तुम जो है बच्चों के रिजल्ट को बनाना नहीं जानते, बनाते नहीं हो। तुम लोग एकदम जो है गांजा दारू पीकर जो है ठोक कर तुम लोग बैठते हो, और वहां पर तुम्हें दिखाई नहीं देता कितने नंबर किसने कौन सा सही किया, क्या किया, कितने नंबर किसके सही है। जो मर्जी आई वो दे दिया, जो मर्जी आई दे दिया, बस जो भी है इधर उधर से ले लेके 2, 4, 5 लाख 10 लाख जो भी सेटिंग करके। और अभी तक मुझे लगता है कि भाई मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे डरने वाली बात नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि ये लोग यही सेटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए इन्होंने दोबारा से रिवाइज रिजल्ट जारी किया, और इनकी ये चाल थी। ठीक है ना, सेटिंग नहीं हो पाई होगी, इसी कारण से इन्होंने दोबारा से रिजल्ट को जारी किया, और दोबारा से रिजल्ट जारी करने का इनका सीधा सा मकसद था और उद्देश्य रहा होगा कि हम जो है अपने बचे हुए लोगों से, जिन लोगों से हमने जो है पैसे लिए हैं उनको जो है सिलेक्शन दे, यही मुख्य कारण रहा होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो मुझे बताओ कि रिजल्ट जारी करने से पहले इतने लोग, कोई एक लोग की संस्था नहीं है, कोई एक लोग नहीं बैठा यहाँ पर, इतनी सारी सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सरकार की सभी सुविधाएं हैं इनके पास, इंटरनेट सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से हर बार रिजल्ट क्यों होता है? पहली बात ही। दूसरी बात आप समझ गए क्या हुआ है। तीसरी बात, स्कोर कार्ड और अंक क्यों नहीं दिखाई दिए गए? बच्चों के स्कोर कार्ड और अंक क्यों नहीं जारी किए गए? आप मुझे बताओ। आपने एक हफ्ते का, एक सप्ताह का चयन मांगा,
क्यों 1 सप्ताह का मांगा भाई? तुमने इतना टाइम ले लिया, लगभग 1 से 1.5 महीने ले लिया। अभी तक तुम सो रहे थे क्या? ये गांजा फूंक रहे थे? मुझे बताओ कि अभी तक तुमने जो है स्कोर कार्ड जारी नहीं कर पाया है एमपी बिजली विभाग के, और यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम स्कैम नहीं हुआ। स्कैम 100% हुआ है मेरे भाई, स्कैम 100% हुआ। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, और आप लोग को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी वीडियो में बने रहना। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से बच्चों का ना तो स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, ना दिखा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नंबर है, नहीं तो सब कुछ दिखाना चाहिए। पहली बात दिखाना चाहिए कि तुम्हारे नंबर कितने आए, तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने तुम्हारे नंबर आए। इसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन किया, अगर किया है तो पता ही नहीं कि इनका किया है कि नहीं। यहाँ पर तुम्हें थोड़ी ना पता चल रहा है, तुम्हें थोड़ी ना पता चल रहा है कि किया भी है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं, किसके कितने नंबर कहाँ से कहाँ हो गए पता नहीं, सब गायब हो गए, धुआं में लट सब मारे जा रहे हैं। भाई अभी भी समय है, सुधर जाओ और हमारे साथ आ जाओ। हम जो है इस पर ट्विटर कंपेन करेंगे और तब तक नहीं बैठेंगे। मैं आप लोगों को 100% बोलता हूँ कि आप लोग ना सब लोग मिलकर कोर्ट जाइए, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना आपको पड़ सकता है, लेकिन आप लोग को न्याय जरूर मिलेगा। मैं 100% बोलता हूँ, अगर आप कोर्ट पहुंचे तो जरूर आप लोग को चाहे जैसे भी रिजल्ट जारी करना पड़े, लेकिन आप लोग को जो है इस पर जो है पूरा का पूरा जो है कोर्ट से मैं अनुरोध करता हूँ। और मुझे हमेशा विश्वास है कि कोर्ट यहाँ पर आपका साथ देगा और आपके ही हित में होगा, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। जो भी गलत किया है तो इन जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी ने किया है, फिर वो चाहे एजेंसी चाहे मध्य प्रदेश बिजली विभाग में हो या फिर मध्य प्रदेश की कोई भी एजेंसी हो, जिस तरीके से घपला कर रही है ये बिल्कुल भी नहीं है। एकदम ट्रांसपेरेंटली होने चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, जब आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी रेलवे जैसा एग्जाम, इतना बड़ा भर्ती बोर्ड पूरे के पूरे, जबकि ऑल इंडिया पेपर करवाता है, वो पूरा का पूरा जो है स्कोर कार्ड जारी करता है, आपका स्कोर कार्ड कट ऑफ जारी करता है, आपके नंबर कितने आए थे, फिर नॉर्मलाइजेशन नंबर जारी करता है, सब कुछ 1 बाय 1 करके जारी करता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा, आप मुझे बताओ। यानी कि यहाँ पर जो है स्कैम हुआ है और 100% स्कोर हुआ, स्कैम हुआ है। और अगर नहीं हुआ तो इन्हें दिखाना चाहिए, ये खुलकर सामने आना चाहिए और बच्चों के सामने ये बातें रखी जानी चाहिए, तभी बच्चों को भरोसा होगा। नहीं तो अन्यथा ये हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि नहीं यहाँ पर जो है स्कैम नहीं हुआ। 100% हम यही मानेंगे कि स्कैम हुआ है। और 273 सीटें कहाँ गई हमें ये बताओ। अगर आपने 13% होल्ड भी कर लिया तो 273 सीटों का हमें जो है जायजा दो कि किस तरीके से। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अब इस तरीके से मतलब चुपचाप बैठ जाना, कि जिस तरीके से पिछले बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि जो है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंदर कि हमने जांच रिपोर्ट देख ली है। बिल्कुल नहीं, जांच रिपोर्ट जो भी होगा पब्लिश होना चाहिए और सभी बच्चों के सामने होना चाहिए और दिखना चाहिए, ना कि फिर से कोई आके मंत्री मिनिस्टर ये बोल दे कि नहीं हमने जांच रिपोर्ट देख ली, हमने जांच करवा ली है और सब कुछ हो गया। फिर वही का वही जो है चक्रव्यूह चलने लगेगा और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम इसी तरीके से बेरोजगार बैठे रहोगे। समझ में आ रहा कुछ? अगर अभी भी ये बात मेरी बुरी लग रही तो मुझे कमेंट में गाली लिखो और तुम मेरी भी ऐसी की तैसी कर दोगे और जो भी तुम्हें लगे वो कर दोगे। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस बात सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे हित में बोल रहा हूँ और ये बात सत्य है, तुम्हारे हित में ही नहीं बल्कि ये बात अगर सत्य है तो बिल्कुल आप लोग मेरा सहयोग जरूर करें। थैंक यू वैष्णव, जय हिंद जय भारत। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम ट्विटर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से आकर बताऊंगा कि हम कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शायद उसका कोई मतलब निकले, अगर नहीं निकला तो फिर आप कोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, किसी से डर नहीं, क्योंकि हमने किसी का खाया नहीं है। हमने अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और हम अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसीलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 19 जहां पर हमें बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है उसका हम पालन कर रहे हैं और उसके दायरे में रहकर अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं। इस तरीके से अगर होता रहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम भी उसी देश के व्यक्ति है, उसी देश के भाई है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी को भी मानते हैं और यहीं पर हम जो है भगत सिंह जी को भी पूछते हैं, जिन्होंने अपने जो है हक और अधिकारों के लिए अपने आप को जो है बलिदान कर दिया। तो थैंक यू बेस्ट, आपका जय हिंद जय भारत। अगर आप